अब देखते हैं अगला जो हमारा वर्कशीट है। ठीक है। अब जो लेखक जो है वो एक होटल में ठहरे हैं, लेकिन वो अलग अलग देशों से गुजर कर वहां पे पहुंचे हैं। तो जहां जहां से वो गए हैं उन्होंने वहां वहां से क्या किया है, सिक्के बटोरे हैं। अभी सबसे पहले तो कौन सा सिक्का उन्होंने लिया है, इटली के कुछ सिक्के लिए हैं, साथ ही साथ इंडोनेशिया का एक सिक्का लिया है, मॉरिशस की कुछ टिकटें ली है। हाँ, अभी बच्चों ये जो उन्होंने क्या क्या जमा किया है, तो यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, अभी मैं बोल रही थी कि ये जो कहाँ कहाँ से क्या क्या इकट्ठा किया है, जमा किया है बच्चों के लिए, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। डोंट गेट कंफ्यूज कि मॉरिशस की टिकटें है, इंडोनेशिया इंडोनेशिया का एक ही सिक्का है, साथ ही साथ इटली के सिक्के हैं। हाँ, और यहाँ के मतलब नेवी सात शहर के भी सिक्के हैं, तो ये लर्न ही होना चाहिए। अब जो यहाँ तक हमने देखा था कि जो नदी बहती है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं, इस देश में देश के भी और हंगरी के भी। हम्म। तो हमने देखा था कि या जो लेखक जो है वो यहाँ पे रुके हुए हैं। अब वो उस देश के खेल के बारे में, उस देश में क्या क्या बहता है, क्या क्या काम होते हैं, उसके बारे में अभी वो बोल रहे हैं। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं। यात्री जहाज मतलब बड़े जहाज जिसमें यात्री आ सकते हैं, विजिटर्स जो रहते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, वह जहाज के द्वारा यहाँ पे यूरोप में आते हैं, इस देश के और हंगरी के भी। अभी हंगरी जो देश है, वहाँ के भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। अभी 14 टू 20 अप्रैल तक यहाँ पे क्या होने वाला है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। ओके। एक आध रोज देखेंगे बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग है। अभी यहाँ पे मंजिल मतलब मैंने बताया था फ्लोर जो रहता है, स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी 4 स्टोरी, वैसे वहां पे 20 मंजिला इमारती रहती है, मतलब 20 स्टोरी बिल्डिंग वहां पे है, 10 स्टोरी बिल्डिंग वहां पे है। अभी आप देखेंगे तो ये पार्ट में पत्र जो है वो 79 में 89 में ये पत्र लिखा गया थे, तब वहां पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें रहती थी। वहां तो भारत में तो उस वक्त इमारतों की जस्ट शुरुआत हुई थी, बहुत 4 या 5 मंजिला ही इमारतें वहां पे रहती थी, हमारे भारत में थी। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा, उसके ऊपर भी 20-20 मंजिलों की इमारत वहां पे रहती थी। यहाँ इस शहर में हजारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं यहाँ की वेशभूषा और भाषा। हम्म। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी भारतीय है जो वहाँ सबसे पहले, बहुत पहले ही वहां पे बस गए हैं, जाके रह रहे हैं, और वो अभी वहीं के हो गए हैं, लेकिन दिखने में वो कैसे है, भारतीय जैसे ही लग रहे हैं। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। यहाँ इस शहर में हजारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। अभी हजारों वर्ष पहले जो भारतीय वहां पे जाके बस चुके हैं, अभी उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनकी जो संतानें हैं, वो वहां पे रह रहे हैं अभी भी। अभी वो उन्हीं की तरह रहना सीख गए हैं, उन्हीं की तरह भाषाएं बोलना सीख गए हैं, लेकिन दिखने में वो कैसे है, भारतीयों जैसे ही है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि लड़के जो है वो स्केटिंग के बहुत शौकीन है। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है, और एक टीम की वर्दी सफेद है और दूसरे की लाल। अभी वो जिस होटल में ठहरे हैं वहां से खिड़की के द्वारा वह एक मैच देख पा रहे हैं, एक मैदान देख रहे हैं, उस पे एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, जहाँ पे एक टीम की वर्दी, वर्दी मतलब क्या, कॉस्ट्यूम। ठीक है। तो वो जो कॉस्ट्यूम है, एक का सफेद है और एक का लाल है। मैदान जो है वो आधा फरलांग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसलिए साफ दिखता है। अभी आधा फरलांग मतलब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। फरलांग जो है वो माप होता है जो एक डिस्टेंस ये करने के लिए यूज होता है। ठीक है।
तो फरलांग उसे कहा गया है। अब जो कमरे की खिड़की के बारे में उन्हें बताया, मतलब वहां का स्ट्रक्चर जो है, वहां की इमारतें कैसी होती है, किस तरह से उनको बांधा गया है, तो इसके बारे में हमको वो बता रहे हैं कि वो जो खिड़की है वो क्या है, ऊंची है और हाइटेड है और चौड़ी है, मतलब उसकी वर्थ जो है वो ज्यादा बड़ी है। अब वो एक साथ कितने लोग रह रहे हैं, 22 लोग हो गए हैं। 17 देशों से अलग अलग आए हुए 22 लोग वो एक साथ रह रहे हैं। अभी कौन से देशों से, अभी ये भी आपको लर्न करना होगा बाय हार्ट, क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश से अब वो एकत्रित लोग रह रहे हैं, आ सकता है ये सवाल, तो ये यू बेटर बी लर्न इट, ओके। माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, इन सारे देशों से एक एक लोग जमा होके अभी वो कितने हो गए हैं, 22 हो गए हैं, और देश कितने हैं, 17। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है जिसका नाम है टंक प्रसाद ढकाल। अभी दुभाषिया मतलब जो मीडिएटर होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, जिसको एक से ज्यादा भाषाएं आती है और वह एक भाषा से सुनकर दूसरे को उसी भाषा में वो बता सकता है कि ये क्या कह रहा है इंसान। ठीक है, बहुत बार हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दुभाषियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे देश में गए और उनके प्रेसिडेंट का या उनके इसका बात करने, क्या बात कर रहे हैं वो समझने के लिए इन जैसे दुभाषियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कहते हैं दुभाषिया। ठीक है। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। अभी वहां की संस्कृति के बारे में वो बता रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। अब वहाँ की संस्कृति के बारे में ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पे शादी होती है या किस तरह से कपड़े पहनते हैं लोग। तो वो जो दुल्हन है वो पूरे सफेद कपड़े पहनी थी, नीचे से ऊपर तक। अब हम सबको पता है कि वेस्टर्न देशों में जो है वो गाउन पहनते हैं, है ना। तो उस तरह से उन्होंने एक दुल्हन वहां पे देखी। सर पर सफेद टोपी जैसी दिख रही थी। 50 लोग थे। आगे के हाल बाद के चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। तुमको सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। अभी 51 लोग ही ज्यादातर, हमारे जहाँ पे शादियों में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। लेकिन वहाँ के कैसे है, वहाँ पे 50 से ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो वो एक 51 लोग उस शादी में थे। फिर उन्होंने जो बताया कि अभी जो बाकी का हाल है, बाकी के अनुभव है, मैं दूसरी चिट्ठियों में बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन तुम लोग भी मुझको चिट्ठी लिखोगे। कैसे लिखोगे, अभी ये भारत में नहीं है, भारत के बाहर है। तो भारत के बाहर जो चिट्ठी भेजी जाती है उसको एरोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोग्राम। जैसे इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड जो रहता है वो हम भारत के बीच एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हम भेज सकते हैं, लेकिन एक देश से विदेश अगर भेजना हो तो उसको कहते हैं एरोग्राम। तो उससे वो चिट्ठी लिखने के लिए कहना। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.